वाइस चेयरमैन नारंग, क्या आपको लगता है कि दृष्टि ने कभी दुनिया नहीं देखी है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप सिर्फ 10 लाख रुपए के साथ शांति से चीजों को सुलझा सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि चोरी किए गए गहनों की कीमत कितनी थी? शिवम शांत भाव से सोफे पर बैठ गया और उसने उदासीनता से कहा, अपने सारे पैसे और पत्थर के 2 टुकड़े वापस ले जाइए। वापस जाइए वहीं जहां से आप आए थे। क्या आप भूल गए हैं कि दृष्टि अब पूरे प्रांत की एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर है? वो आपकी इन चीजों की परवाह क्यों करेगी? शिवम, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जब वो खड़ा हुआ तो अजीत गुस्से में उबल पड़ा और उसने शिवम को घूरते हुए देखा। उसने अपनी गति से शिवम को दबाने की कोशिश की, लेकिन शिवम अप्रत्याशित रूप से उसकी धमकी से बेफिक्र रहा। बस जब वो अपना काम पूरा करने ही वाला था तो उस बेकार के लड़के ने वास्तव में खड़े होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे जल्द या बाद में उससे छुटकारा पाना होगा। नारंग परिवार के एक अच्छे दामाद ने वास्तव में नारंग परिवार के प्रभारी व्यक्ति के सामने अभिमानी व्यवहार करने का साहस किया। वो वास्तव में कल्पना से परे मूर्ख था। अखिल, सिमी, क्या तुम दोनों यूं ही खड़े खड़े इस ये बेकार लड़के शिवम का साथ दोगे? अजीत ने गहरी आवाज में कहा। वो इतना क्रोधित था कि वो अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। क्या उसे उचित शिष्टाचार नहीं सिखाया गया था? उसने अपने बड़ों के बीच की बातचीत को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? शिवम, सिमी झुंझलाई और उसने अखिल को देखा। अगर कोई और वक्त या मौका होता तो वो शिवम को जोरदार तरीके से डांटती। हालांकि इस स्थिति में शिवम ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार वो गुस्से में आकर भाई साहब को भड़काने में भी कामयाब रहा। सिमी ने कहा, भाई साहब, ये घटना कंपनी में हुई थी। अखिल जी और मुझे भी स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस प्रकार हम इसका पूरा निर्णय दृष्टि के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि शिवम भी दृष्टि का सहायक है। उसे भी इस मामले में बोलने का पूरा अधिकार है। दृष्टि, बेटा, क्या तुझे याद नहीं है कि जब तू बड़ी हो रही थी तो ताऊ जी की सबसे ज्यादा लाडली थी? और वैसे भी तान्या और तेरे बीच कभी भी कोई अंतर किया क्या मैंने? अजीत ने गंभीरता से कहा और भावनात्मक कार्ड खेल डाला। व्यापार व्यवसाय है उपाध्यक्ष नारंग। चूंकि करण नारंग ने समूह की संपत्ति पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि कल इस रिकॉर्डिंग साक्ष्य को निदेशक मंडल को सौंपना उचित होगा और निदेशक मंडल के सभी शेयरधारकों को इसे सुनने दें। तब निदेशक मंडल तय करेगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। शिवम ने लापरवाही से कहा। इस समय अजीत की आंखों में मान लो जैसे खून उतर आया था। हालांकि वो शिवम को मारना चाहता था, फिर भी उसने अपना गुस्सा शांत रखा। शिवम के शब्द उसके दिल में छुरा घोंपने वाले चाकू की तरह थे। यही वो परिणाम था जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अजीत ने शिवम को ठंड से देखा और जोर से पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि आपकी माफी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। शिवम ने शांति से कहा, आप करण नारंग को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहकर वास्तविक ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते? What the hell? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार मैं ऐसे किसी को ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझे मौत के घाट उतार देगा। करण ने गुस्से में कहा और उसकी नसें उसके माथे पर साफ झलक रही थी। दृष्टि, माँ, पापा, क्या आप लोगों ने सुना इसने क्या कहा? यही इस करण नारंग का सच्चा रवैया यही है। क्या आपको अब भी लगता है कि आप उसे माफ कर सकते हैं? शिवम ने इत्मीनान की मुस्कुराहट से कहा, मैंने देखा कि यहाँ बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शिवम ने टेबल पर रखे तरबूज को उठाते हुए कहा। इस समय अजीत एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो कभी भी फूट सकता था। जैसे ही उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, वो घूम गया और उसने करण को डांटा, बेवकूफ, तुम चीजों को और भी खराब करना कब बंद करोगे? अपना मुंह बंद करो। करण का हाल तो ऐसा था मानो काटो तो खून नहीं। वो गुस्से से तमतमा रहा था और अजीत के बदलते रंग को देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। सिमी भले ही शिवम को अकेले में जो भी कहे, इस वक्त वो उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन दृष्टि असमंजस की स्थिति में थी और अखिल भी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।